नमस्कार दोस्तों, केवीएस एनवीएस सीएमआरएस टायर 2 एग्जामिनेशन देने वाले सभी कैंडिडेट्स को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे आपके टायर 2 रिजल्ट से लेकर आपके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, और इसी को लेकर अपन डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। और दोस्तों, आपके यहाँ पे क्या फ्रॉड जो है वो सीबीएसई में हो रहा है, तीनों ही डिपार्टमेंट, तीनों ही विभागों को, तीनों ही आपके संगठनों को लेकर। इसी के साथ में क्या इनका पहले जो है वो परिणाम में या फिर एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई उसको सुलटाने के लिए अभी जो है ये टाइम लग रहा है, या फिर अभी कोई जो है वो धांधली चल रही है परिणाम में, इसको लेकर भी बात करेंगे। आप सभी के सवाल थे इंटरव्यू डेट्स, स्किल टेस्ट डेट्स और डीवी और ज्वाइनिंग। फिर अगर इस टाइप से ये सिस्टम चल रहा है तो फिर इनके आगे की प्रोसेस का क्या होगा, इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो अंत तक देखना, और सब्सक्राइब करो तो कर देना, ना करो तो कोई बात नहीं, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अभी देखिए, आपको यहाँ पे बताना चाहूँ टायर 2 रिजल्ट के अपडेट को लेकर। तो देखिए, इन्होंने जो है वो कुछ दिन पहले चौंचलेबाजी की थी फालतू की, जिसमें कि 2 लिंक दिए थे। अभी भी वो लिंक एक्टिव है, ठीक है ना, लेकिन उन लिंक्स में अभी तक कुछ नहीं है। क्यों बनाए, क्यों नहीं बनाए, कैंडिडेट्स के बीच में इतनी सारी अफवाहें, इतने सारे मतलब भ्रम, इतनी सारी टेंशन जो कैंडिडेट्स को हुई और अब भी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। लेकिन सीबीएसई में जो बैठे हैं, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस में जो ऊपर लेवल के जो मतलब अधिकारी है, ऑफिसर्स है, उनको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टर को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कोई कैसे भी रहे, कुछ भी चीजें चले, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। सीबीएसई की ये जो चुप्पी है दोस्तों, बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े कर रही है। इनका कम से कम इनको एक ट्विटर पे आके एक ट्वीट या फिर एक नोटिस डाल देते, वो लिंक क्यों एक्टिव किया है, रिजल्ट में अभी इतनी सारी चीजें चल रही है। मतलब चलो मामला नहीं उठा हुआ होता तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, जब भी आप करते 5 महीने 6 महीने जो भी आप लगाओ। लेकिन अब जब इतना सारी चीजें चल रही है कैंडिडेट्स के मन में, इतनी सारी अफवाहें फैल रही है, इतने सारी चीजें हो रही है, तो कम से कम उनको एक नोटिस डाल के बताना तो चाहिए, कारण तो स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन उनको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, बस परेशान करने का तरीका। यहाँ पे आपके सीबीएसई की कंप्लीटली मनमानी, विद्यार्थी हितों का हनन और बच्चों को परेशान करने का जो प्रयास है, वो सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की तरफ से किया जा रहा है। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे अभी नीट जैसा जो बड़ा लेवल का जो पेपर है, वो आपके यहाँ पे इतनी बड़ी धांधली उन एग्जामिनेशन में हो रही है, तो इस टाइम में आपके इस टाइप की चीजें होना और अभी सीबीएसई की तरफ से इस टाइप से जो है वो बच्चों को गुमराह करना, तो ये भी एक बड़ी जो है वो बात है। तो कम से कम सीबीएसई को यहाँ पे जो है वो क्लियर करना चाहिए। और अभी आपको मैं बता दूं कि क्या यहाँ पे स्कैम हो रहा है, क्या आपके यहाँ पे जो है वो परिणाम में धांधली हो रही है, जिसको छुपाने का प्रयास जो है वो सीबीएसई कर रहा है, तो ये चीज भी सीबीएसई को ही क्लियर करनी चाहिए। कम से कम उनको आगे आके बच्चों के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, कब से उन्होंने एग्जाम दिया, पहले तो उन्होंने इतना फास्ट जो है वो प्रोसेस करवाया, बच्चों को टाइम नहीं दिया, और अब जब परिणाम की बारी आई तो अब इन्होंने इतना इतना ये टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना। और आगे क्या होगा, बच्चे किसी और एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, एक विद्यार्थी कितना परेशान हो रहा है और कब से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कम से कम उनको जो इनके डायरेक्टर हैं या फिर जितने भी बड़े लेवल के जो अफसर है, उनको कम से कम ऑफिशियली इस चीज को लेकर जो है वो बताना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। और इसी के साथ में क्या यहाँ पे स्कैम हो रहा है, धांधली हो रही है, तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कम से कम उनको ऑफिशियली बताना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, आपका रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर अगर हम डिस्कस करें तो देखो, अभी रिजल्ट को लेकर इनका रिजल्ट आ जाना चाहिए था दोस्तों 20 मई तक। जिस टाइप से इनकी जो प्रोसेस चल रहा था उसके अकॉर्डिंग 20 मई 25 मई तक आपके जो है वो रिजल्ट आ ही जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो टाइम लग रहा है, ये कंप्लीटली ये मान के चलिए कि रिजल्ट रेडी होने में इतना टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके अंदर सिस्टम में जो है वो चल रहा है, जिसके कारण आपकी रिजल्ट जो है वो लेट हो रहा है। कुछ ना कुछ 100% चल रहा है, ठीक है ना। चाहे कोई भी दिक्कत हो, इनके इशू हो, लेकिन है जरूर, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है। और क्यों नहीं कर रहे हैं रिजल्ट जारी, क्यों नहीं कोई अपडेट दे रहे हैं, क्यों नहीं कोई बोल रहा है। इतने सारे विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं मीडिया में, अब तो मीडिया में भी आपके चल गई ये चीजें, मतलब सबको पता है इन सब चीजों का, इतने सारे ट्वीट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके इनकी चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा बिल्कुल कर रही है। आपको अभी करना क्या है, देखिए, आपका रिजल्ट जो है ना वो कब तक आएगा, इसको लेकर आपको थोड़ा सा बताऊं तो देखो, आपका रिजल्ट अब जो है वो ऐसा नहीं है कि ये अब और 1 महीना लेंगे, ठीक है ना। रिजल्ट तो अब आपका आना ही आना है, लेकिन अब जो 1 दिन भी जा रहा है, 2 दिन भी जा रहा है, 3 दिन भी जा रहे हैं, वो कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़े हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि तब से जो है वो कैंडिडेट सर्च कर रहे हैं, तब से कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। तो अभी आपके रिजल्ट को लेकर बात करें तो देखिए, नेक्स्ट वीक में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। और अगर हम बात करें तो इनका पता नहीं सिस्टम क्या है, कुछ क्लियर भी कोई नहीं कह सकता, ठीक है ना, क्योंकि कुछ क्लियर है ही नहीं इनका, कोई एग्जाम पैटर्न क्लियर नहीं है इनका, कोई इनका जो एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो प्रोसेस है उसको लेकर कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं है इनका, ठीक है ना। तो अभी अगर हम बात करें तो जल्द ही आपके आगे आने वाले वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अभी आपको जितना हो सके ना, एक्स पे ट्वीट, हेल्पलाइन नंबर पे, या फिर ऑफिशियली केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सीबीएसई के जो भी आपके हैंडल्स हैं, इनके जो मतलब जो डायरेक्ट लेवल के जो पोस्ट पे जो बैठे हैं वहां पे अफसर, उनको भी जो है
है वो मेल करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो ईमेल है वहाँ पे आपको जो है वो सारे एड्रेस इनके मिल जाएँगे और आपका रिजल्ट नेक्स्ट वीक तक आने की कंप्लीट पॉसिबिलिटी है अभी के अकॉर्डिंग देखें तो। बाकी वो लिंक क्यों जनरेट किए, क्यों नहीं किए, इसको लेकर भी अभी तक कंफर्म नहीं है। हालाँकि वो लिंक रिजल्ट के ही जो है वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, उसी के ऊपर आपका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो अभी ये और जो है वो आपको परेशान करने के तरीके ढूँढेंगे। इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पे भी आपको परेशान होना पड़ेगा। ये जो टाइम जा रहा है, बिल्कुल वेस्ट आपका जा रहा है क्योंकि ना तो तैयारी हो रही है दोस्तों और ना कुछ आपके क्लियर है, ठीक है ना? तो अभी आप थोड़ा-सा टेंशन ना लीजिए अगर आपके मार्क्स ठीक-ठाक आ रहे हैं दोस्तों, यानी आप मान के चलिए आपके यहाँ पे मैंने पहले ही बताया 65 तक जिनके भी मार्क्स हैं, वो आराम से अपनी तैयारी करें। आगे इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट है या फिर डीवी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो वो सारा अपना रेडी करके रखें। बाकी ये लोग जॉइनिंग की बात करें तो जॉइनिंग भी आपको हो सकता है टाइम से ही मिल जाए क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में टाइम नहीं देंगे, दिक्कत ये है, ठीक है ना? आगे भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी और ये डेट वगैरह कुछ भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी आपके यहाँ पे स्किल टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट करवा लिए जाएँगे। तो ये एक बहुत जो है वो बड़ी सीबीएसई की यहाँ पे नाकामी साबित होती है और यहाँ पे नाकामी भी नहीं, इनकी मनमानी हम बोल सकते हैं कि कम से कम इतने सारे बड़े लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से एक नोटिस या फिर एक यहाँ पे ट्वीट जो है वो नहीं किया जा रहा है। कम से कम क्लियर कर दे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसमें क्या जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो मतलब जो कर्मचारी यहाँ पे 2 लाख, 2.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, उनको भी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप परेशान हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इनका जो उनको करना है, उस हिसाब से ही कर रहे हैं। प्रेज़ेंट की तो बात ये है। सीबीएसई के बड़े खराब हालात है और बाकी आप जो है, वो अपने प्रयास करते रहें। कोई कम से कम उनके ऊपर प्रेशर बढ़े, तभी वो जो है वो ध्यान दे पाएँगे। बाकी कोई डाउट हो दोस्तों कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिज़ल्ट अब आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है और इसकी भी कोई इनकी तरफ से तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना? इतना बड़ा मतलब ढीला सिस्टम इनका हो गया है।